ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे भारतीय संस्कृति में पर्व, व्रत और त्यौहार का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। यानी व्रत का तो इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि व्रत करने से मनुष्य की हर प्रकार की आंतरिक शुद्धि भी हो जाती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। और हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि कम से कम 15 दिन में एक दिन व्रत जरूर रहना चाहिए और उस व्रत के रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक विकास भी होता है, बुद्धि प्रखर होती है। तो प्रियमित्रों, व्रत तो कई प्रकार के आते रहते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए है वह एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य स्त्रियों को करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत हर 15 दिन में आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में ये एकादशी का व्रत आते रहते हैं। तो एकादशी के व्रत में जिसका जैसा निर्वाह हो सके उस प्रकार से व्रत रखना चाहिए। किंतु एकादशी जो व्रत लोग रहते हैं तो एक दिन पूर्व एक दिन बाद चावल नहीं खाना चाहिए। चावल का बहुत बड़ा निषेध बताया गया है, बहुत बड़ा दोष बताया गया है। और जिस दिन एकादशी हो, जो लोग एकादशी नहीं भी रह रहे हैं तो उस दिन घर में चावल नहीं बनना चाहिए। चावल बिल्कुल कतई नहीं खाना चाहिए। चावल खाने का इतना बड़ा दोष बताया गया है कि एकादशी के दिन मानो नाली के कीड़ा खा रहे हों, यहाँ तक धर्मशास्त्रों में बताया गया है। तो प्रिय मित्रों, एकादशी का व्रत बहुत ही कल्याणकारी है। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उसको निर्जला एकादशी के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि इस दिन निर्जला व्रत रहना चाहिए। निर्जला व्रत का मतलब यह है कि पानी तक भी नहीं पीना चाहिए। और ये पर्व 31 मई 2023 को ये निर्जला एकादशी का व्रत पड़ रहा है। तो इस दिन जो रह सकें, यदि संभव हो तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रहना चाहिए। और इस दिन यथासंभव जो भी हो दान भी करना चाहिए। दान में 1 घड़े जल का दान, सत्तू का दान, जल का दान अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन निर्जला एकादशी का जो व्रत रहता है वह भगवान की बहुत बड़ा कृपा प्राप्त होता है और उसको सायुज्य मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जिस दिन एकादशी का व्रत रहे उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु भगवान के 1000 नाम श्लोकबद्ध भी है। तो ये पुस्तक विष्णु सहस्त्र नाम से जो है बाजार में उपलब्ध है, जहाँ धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं। जिनके पास हैं तो इस दिन इसका पाठ जरूर करें, जिनके पास नहीं है तो वो बाजार से खरीद सकते हैं। और जिस दिन एकादशी का व्रत रहें उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए।
तो प्रिय मित्रों, इस वर्ष जो निर्जला एकादशी का व्रत है वह 31 मई 2023 को पड़ रही है। तो आप लोग इसको जरूर व्रत रहें, पालन करें और अपने परिवार में खुशहाली ला सकते हैं, समृद्धशाली बन सकते हैं और हर प्रकार से आपके परिवार के ऊपर ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो प्रिय मित्रों, यदि इसको आप अच्छे ढंग से तन मन भावना के साथ इस एकादशी का व्रत करते हैं तो कभी भी आपके परिवार पर, आपके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी, दुख नहीं प्राप्त होगा। यदि कर्मों के द्वारा दुख आपको प्राप्त भी होगा तो सहज होगा, उसका निदान हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप भावना से, श्रद्धा से इस दिन निर्जला यानी व्रत रहते हैं बिना कुछ खाए पिए ही, तो इसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और जो अंदर के मनुष्य के शरीर के अंदर के जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक बताया गया है कि जो मनुष्य से 3 प्रकार के पाप होते रहते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, हर व्यक्ति से ये 3 प्रकार के पाप जरूर होते हैं और प्रतिदिन होते हैं। तो इस 3 प्रकार के पाप कैसे कटेंगे? तो इस दिन यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रहते हैं तो ये जो आपके 3 प्रकार के पाप प्रतिदिन हो रहे हैं उस पाप से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप पुण्य के भागी बनेंगे। तो प्रिय मित्रों, इस व्रत को आप जरूर रखें, दूसरे लोगों को भी बताएं, जो लोग जानकार नहीं हैं उनको भी जानकारी दें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। तो प्रिय मित्रों, यदि मेरे चैनल को भी आप आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार केवल मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हम वीडियो धार्मिक विषयों में, अनेक विषयों में हम बोलते रहते हैं। तो यदि एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप तक मेरी बातें पहुंचते रहेंगी। आप मेरे इस YouTube चैनल को देखें और इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करने का प्रयास करें जिससे कि समाज का कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, आपका कल्याण हो। मेरी यही भावना है। तो प्रिय मित्रों, बस इसके बाद फिर हम अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।